अचानक एक टॉर्च बिस्तर के नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से उसे दूसरी तरफ कर दिया। सौभाग्य से जब अपहरणकर्ता ने उसे उठाया तो उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उसके एक साथी को कुछ आभास हुआ और उसने लाइट जला दी। मैं डर से जड़ हो गया। अपहरणकर्ता को बस कुछ इंच की दूरी पर घूरते हुए मेरा दिल लगभग रुक गया, यहाँ तक कि मेरे पैर की उंगलियां भी कस गईं। सौभाग्य से वे सभी बिस्तर की ओर देख रहे थे। पता चला कि नेता बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब वे अंदर घुसे तो मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे सुना। बॉस का छुरा घोंपा जाना मतलब था कि मेरा बॉयफ्रेंड शायद मर चुका था। मैं एक आंसू बहाए बिना नहीं रह सकी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, डरते हुए कि आंसू फर्श पर गिर सकता है। जब मैं लगभग निराश हो चुकी थी तभी मौका आया। गुंडों को खून साफ करने के लिए भेजा गया, जिससे कमरे में केवल जैक और बॉस रह गए। जैक बॉस को दर्द में देखकर ऑनलाइन उपचार के तरीके देखने ही वाला था कि मेरा बैग फर्श पर गिर गया। मैंने अंदर फोन देखा और मेरे अंदर आशा की एक किरण जाग उठी। मैंने छड़ी पकड़ ली, बाहर झांकने के लिए तैयार थी, लेकिन जैक अचानक मेरी ओर देखने लगा। मैं जम गई, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। शुक्र है जैक सिर्फ बॉस से बात कर रहा था, मुझे नहीं देखा। मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। सावधानी से छड़ी को बाहर खींचा और धीरे धीरे बैग की ओर बढ़ा। जब मैंने आखिरकार बैग को छुआ तो छड़ी बहुत मोटी थी, ये पट्टा पकड़ नहीं सकी। मैं असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन सफलता हाथ की पहुंच में थी। मैं हार मानना नहीं चाहता था। जैक को विचलित देखकर मैंने एक साहसिक निर्णय लिया। मैंने धीरे से छड़ी नीचे रखी, सांस रोकी और बाहर रेंग गया। 2 अपहरणकर्ताओं की नाक के नीचे से मैंने सफलतापूर्वक बैग पकड़ लिया। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन टेक्स्ट के बीच में ही फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गया। मैं पूरी तरह निराश हो गया। इसे और भी बुरा बना दिया जब मैंने जैक की आवाज सुनी कि उसने जो उपचार विधि पाई थी वह बॉस और बिस्तर को एक साथ उठाना था। ऐसा लग रहा था कि मैं पकड़ा जाने वाला था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। रुको, नीचे रुको। पत्नी, वह डॉक्टर है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बॉयफ्रेंड के घर में कोई अभी भी जीवित था। जल्द ही एक महिला को लाया गया। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी गुप्त मुलाकातों के बारे में जानती थी और गलती से अपनी घड़ी फर्श पर गिरा दी। जब वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसने मुझे बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन अब मैं ही उसकी परिवार को बचा सकता था। उसने शांत रहने का नाटक किया, खड़ी हुई और बॉस के घाव को सिलने लगी, लेकिन गुंडे बहुत करीब से देख रहे थे और हम में से कोई भी भागने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार मुझे बिस्तर के नीचे छिपा रहना पड़ा, जबकि उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया। वह और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों बिस्तर से बंधे हुए थे, जबकि मेरे बॉयफ्रेंड के पिता ने सूट पहना हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने उन्हें टाई पहनने में भी मदद की। पता चला कि वे उनके बैंक मैनेजर के पद का उपयोग करके शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने की योजना बना रहे थे। पिता को ले जाने के बाद ज्यादातर अपहरणकर्ता योजना को अंजाम देने के लिए चले गए। केवल बॉस कमरे में रह गया। मैंने बिस्तर के स्थिर होने का इंतजार किया, सोचते हुए कि बॉस सो गया है। झांकने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक जैक अंदर आ गया। सौभाग्य से उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उसके बाद की बातचीत ने मेरे डर से मेरी आंखें चौड़ी कर दी।